नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 अमोली हिंदी पाठमाला पाठ नंबर 10 मजनू बंदर आजाद हो गया पाठ के बारे में पढ़ेंगे। और इस पाठ के हम करेंगे आज शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर और बुक एक्सरसाइज को। अगर आपको इस लेसन की, इस पाठ की स्टोरी जाननी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि इस पाठ पर आधारित है। इस पाठ में बताया गया है कि हमें जानवरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने कमाई का साधन के रूप में जानवरों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। लेकिन हमें पशुओं के साथ, जीव जंतुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें प्रेम से, मतलब प्यार से उन्हें ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि उन्हें तकलीफ देनी चाहिए, उनके भूखा रखना चाहिए। चलिए इस पाठ के शब्दार्थ और बुक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ मदारी। मदारी का अर्थ होता है बंदर और भालू का खेल दिखाने वाला। जो व्यक्ति बंदर और भालू का खेल दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? मदारी। सेकंड है करतब। करतब मतलब खेल, तमाशा। हरकत, चेष्टा। इबारत, रचना या फिर लेख। मुखिया, गांव का प्रमुख व्यक्ति, यानी कि जो गांव का मेन होता है, हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मुखिया। जरिया, जरिया क्या होता है? साधन। नाती, नाती क्या होता है? बेटी का बेटा। जैसे कि घर में फैमिली है, उसमें एक लड़की है, अगर उसकी शादी हो जाती है, उस शादी के बाद अगर उस लड़की को लड़का होता है तो वो उस घर का क्या कहलाएगा? नाती, यानी कि बेटी का बेटा, नाती। अपराध, जुर्म, दोष। तकलीफ, दुख या फिर कष्ट। इंतजाम, प्रबंध, व्यवस्था भी बोल सकते हैं। चलिए करते हैं बुक एक्सरसाइज को। सबसे पहला है मुख से इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है लैला और मजनू कौन थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सांकल गांव में दुलारी नाम का एक मदारी आता था, दूलीचंद नाम का एक मदारी आता था, जो कि अपने खेल से, यानी कि बंदर और बंदरिया के खेल से अपनी जीविका मतलब कमाई करता था, अपने घर को चलाता था। तो दूलीचंद क्या एक मदारी है, उसके पास जो बंदर हैं और बंदरिया, उसका नाम क्या है? लैला और मजनू। बंदर का नाम लैला और मजनू किसका नाम? लैला जो है बंदरिया का नाम है और मजनू कौन है? बंदर। तो लैला कौन है? लैला बंदरिया है और मजनू कौन है? बंदर। लैला और मजनू बंदरिया बंदर थे। लैला बंदरिया का नाम है और मजनू बंदर का नाम है। सेकंड क्वेश्चन है करतब दिखाने के लिए मजनू क्या करता था? मजनू कौन है? बंदर। तो करतब दिखाने के लिए मजनू क्या करता था? करतब दिखाने के बाद मजनू कटोरा लेकर सबसे पैसे मांगता था। क्या करता था? करतब दिखाने के बाद मजनू कटोरा लेकर सबसे पैसे मांगता था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दूलीचंद क्यों घबरा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? दूलीचंद इसलिए घबरा गया था क्योंकि मजनू बंदर गले से रस्सी निकालकर भाग गया था। क्योंकि मजनू बंदर गले से रस्सी निकालकर भाग गया था। दूलीचंद घबरा गया था क्योंकि मजनू बंदर गले से रस्सी निकालकर भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 4 केसर ने बीरा को चुप रहने का संकेत क्यों दिया? केसर कौन है? जो गांव का मुखिया है, उसका नाती। और बीरा कौन है? उसका दोस्त। केसर ने बीरा को चुप रहने का संकेत क्यों किया? तो इसका आंसर क्या होगा? केसर ने बीरा को चुप रहने का संकेत इसलिए किया क्योंकि मजनू बंदर अब तमाशा नहीं करना चाहता था। क्योंकि मजनू बंदर अब तमाशा नहीं करना चाहता था। देखो बच्चों, क्योंकि जो दूलीचंद था वो, उसके पास दो बंदरिये थे। बंदर का नाम था मजनू और बंदरिया का नाम था लैला। लैला जो थी वो मर चुकी थी और मजनू बंदर जो था वो अकेला ही सारे करतब दिखाता था। और जो दूलीचंद था उसको सही प्रकार से, उचित प्रकार से भोजन भी नहीं देता था, बीमार पड़ने पर उसकी दवाई वगैरह की व्यवस्था भी नहीं करता था, उसको भूखा रखता था
उस पर मतलब अत्याचार करता था। और पशु पक्षियों को हम इंसानों की तरह भी आजादी से रहने का हक है। वो भी हमारी तरह आजाद पूर्वक मतलब घूमना चाहते हैं, आजादी से घूमना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन दूलीचंद ने क्या किया था, मजनू बंदर को कैद किया हुआ था, उसे कर्तव्य दिखाता था, चाहे उसका मन था या नहीं था। अगर मजनू बंदर कर्तव्य नहीं दिखाता था तो दूलीचंद उसको डंडे से पीटता था, उसको मारता था। इस वजह से मजनू बंदर अब तमाशा नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो गले से रस्सी तोड़कर भाग गया था। अब है लिखित प्रश्नोत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूलीचंद मदारी तमाशा दिखाने कहाँ जाता था? इसका आंसर क्या होगा? दूलीचंद मदारी तमाशा दिखाने सांकल गांव जाता था। तो गांव का नाम क्या है? साक्कल गांव। सेकंड है, मजनू डुगडुगी बजने पर क्या क्या करतब दिखाता था? दूलीचंद मदारी जब डुगडुगी, देखो ये क्या है हमारी डुगडुगी। दूलीचंद मदारी जब डुगडुगी जाता था तो क्या करतब दिखाता था? तो मजनू बंदर कुलाचे खाता, शीशा उठाकर छोटे से पटरे पर बैठ जाता, कंघी से बाल बनाता, टोपा पहनता और उतारता। सब कुछ ऐसे करता जैसे चाबी भरा खिलौना हो। तो वो क्या क्या काम करता था? वो कुलाचे खाना, शीशा उठाकर छोटे से पटरे पर बैठ जाना, कंघी से बाल बनाना, टोपा पहनना, उतारना, ये सब वो कर्तव्य दिखाता था। थर्ड क्वेश्चन है, दूलीचंद मुखिया जी के पास क्यों गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? दूलीचंद मुखिया के पास इसलिए गया था क्योंकि उसका मजनू गले से रस्सी निकालकर भाग गया था। तो क्या लिखोगे? दूलीचंद मुखिया जी के पास इसलिए गया था क्योंकि उसका मजनू गले से रस्सी निकालकर भाग गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, केसर और बीरा ने मजनू के लिए क्या इंतजाम किया? तो उन्होंने क्या इंतजाम किया था? टाट का बिस्तर बिछाया था और अपने खाने में से एक एक रोटी निकालकर उसको दिया था, मतलब रुमाल में बांध कर उस तक पहुंचाई थी। तो केसर और बीरा ने मजनू के लिए टाट का बिस्तर बिछा दिया। फिर अपने अपने भोजन में से एक एक रोटी एक रुमाल में छुपाकर उसके लिए भोजन का इंतजाम किया। तो सबसे पहले क्या किया? मजनू के लिए टाट का बिस्तर बिछाया, उसके बाद अपने अपने भोजन में से एक एक रोटी एक रुमाल में बांधकर या छिपाकर उसके लिए भोजन का इंतजाम भी किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, नाना जी केसर की किस सोच से खुश थे? अब देखो, केसर क्या है? एक छोटी उम्र का बच्चा है जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, 7-8 साल हो सकती, इससे ज्यादा नहीं। तो जो नाना जी है वो केसर की किस सोच से खुश थे? नाना जी केसर की पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार की सोच से खुश थे कि उसे मजनू बंदर का कितना ख्याल था कि मजनू बंदर क्या है, वो तमाशा नहीं करना चाहता। दूलीचंद क्या है, उसे कर्तव्य न दिखाने पर डंडे से पीटता था, उसे भूखा रखता था, उसके ऊपर अत्याचार करता था, उसके बीमार होने पर उसकी बीमारी का इलाज नहीं कराता था आदि। नाना जी केसर की पशु पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार की सोच से खुश थे कि इतनी छोटी उम्र में उसकी सोच कितनी अच्छी है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूलीचंद घबरा गया था क्योंकि मजनू भाग गया था, पागल हो गया था, काटने लगा था। तो उसका आंसर क्या है? भाग गया था। केसर स्वभाव से ही था, क्या था? ऑप्शन है झगड़ालू, संवेदनशील, मस्त। तो उसका आंसर क्या है? संवेदनशील, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल था, बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। उसे किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता था, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मजनू के दुछत्ती पर होने की खबर खुल गई। ऑप्शन है 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो उसका आंसर क्या है? 2 दिन के बाद। मजनू के दुछत्ती पर होने की खबर 2 दिन के बाद खुल गई।
उसके बाद है बच्चों पहले क्या हुआ, यानी कि घटना, ये स्टोरी है, हमें कुछ लाइनें गिवन है, हमें बताना है कि पहले कौन सा घटना हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो हमें वो संख्या डालनी है 1 2 3 4 ऐसे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लाइन है, मजनू का कटोरा लेकर पैसे मांगना, मजनू का गले से रस्सी निकालकर भाग जाना, दूलीचंद मदारी का गांव में तमाशा दिखाकर सबका जी बहलाना, केसर और बीरा द्वारा मजनू बंदर को छिपाना, मुखिया द्वारा दूलीचंद को चाय की दुकान खुलवाना, नाना जी के सामने केसर का अपनी बात रखना। तो सबसे पहली घटना क्या हुई थी बच्चों, दूलीचंद मदारी का गांव में तमाशा दिखाकर सबका जी बहलाना। फिर सबका जी बहलाने के बाद क्या करता था, मजनू बंदर कटोरा लेकर पैसे मांगता था। फिर क्या हुआ था, मजनू का गले से रस्सी निकालकर भाग जाना, ये तीसरे नंबर पे हुआ था। फिर केसर और बीरा द्वारा मजनू बंदर को छिपाना, जब वो भाग गया तो किसने छिपाया था, केसर और बीरा ने, ये फोर्थ नंबर की घटना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, नाना जी के सामने केसर का अपनी बात रखना, जब केसर ने नाना जी को समझाया कि बंदर, जो मजनू बंदर है वो तमाशा नहीं करना चाहता, उसे भी जीने का हक है, हमें उससे आजादी नहीं छीननी चाहिए, तो ये बात थी हमारी 5वें नंबर पे आएगी। फिर उसके बाद है मुखिया द्वारा दूलीचंद को चाय की दुकान खुलवाना, जब नाना जी को केसर की बात समझ में आ गई तो उन्होंने क्या करा, मुखिया मतलब जो नाना जी है उन्होंने क्या किया, गांव के बाहर या गांव में ही दूलीचंद की चाय की दुकान खुलवा दी, ये नंबर 6 पे आएगा। बच्चों ये थे हमारे आज की कहानी, आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा मजनू बंदर आजाद हो गया पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कार्य को। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।